वैसे मानना पड़ेगा ये वीकेंड ना बड़े मजे में गया। आई मीन एक तरफ महारानी थी तो दूसरी तरफ फैमिली मैन टू, यानी कि वी वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। वेल आगे भी आपके पास ऑप्शन रहेगा क्योंकि एमएक्स प्लेयर पर 10 तारीख को रिलीज हो रही है इंदौरी इश्क। तो चलिए मुलाकात करते हैं ऋत्विक से जो इसमें मेन किरदार में नजर आएंगे। जाने तो सही कि आखिरकार ये इंदौरी इश्क होता कैसा है। हाय मेगा, आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, द ट्रेलर लुक्स रियली अमेजिंग। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको हमेशा मैंने एक ऐसे रोल में देखा है, क्यूट बॉय लुक्स, यू प्ले इनोसेंट रोल्स, राइट? तो इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग क्या लगा कि आपने हाँ बोल दिया ये रोल के लिए? एग्जैक्टली मतलब मेरे लिए भी ये हो गया था कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब थोड़ा सिमिलर हो रहा है मेरा काम। और मतलब एज एन एक्टर मैं लाइफ में ये चाहता हूँ कि मैं अलग तरीके के कैरेक्टर्स करूँ, अलग काम करूँ, अलग स्टोरीज करूँ। सो मैं काफी टाइम से ढूंढ ही रहा था कुछ अलग मिले, बट अलग मिल भी रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था या मजा नहीं आ रहा था। एंड फिर इंदौरी इश्क की स्क्रिप्ट आई मेरे पास एंड मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं हिल गया। मतलब कि एक आई वॉज रियली फैसिनेटेड कि एक इंसान के लाइफ में इतना कुछ कैसे हो सकता है, कि कैसे इतने हाई से वही अपनी लाइफ की बैंड बजा के गिरा सकता है। और काफी चीजें हैं जो आई थिंक टीन्स रिलेट भी कर पाएंगे। जो वन साइडेड लव होता है, अनरिक्विटेड लव होता है, किसी का प्यार पूरा नहीं हो पाता, पूरा लाइफ चेस करते ऊपर नहीं हो पाता। काफी चीजें, जैसे लव में रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर लड़का किसी लड़की से ब्रेकअप करता है फॉर वट एवर रीजन, तो लड़के को गाली दी जाती है कि ये ऐसा ही है, प्ले बॉय है, इसने यही किया होगा, वो किया होगा। एंड जब उल्टा होता है तो भी लड़के को गाली पड़ती है कि तूने ही कुछ किया होगा यार, तू गधा है, तू क्यों तूने क्यों टाइम वेस्ट किया। तो वो भी इसमें एक्सप्लोर किया है। तो काफी सारी चीजें जो हमने ऑनेस्टली बताने की कोशिश की है। सो ये सारी चीजें मुझे अट्रैक्ट किया है इसने टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट, एंड आई थॉट कि दिस इज द राइट स्क्रिप्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। एक क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाली थी कि हमेशा समाज में ऐसा होता है, यू नो दैट अगर कुछ हुआ तो हमेशा चीटर लड़के को ही कहा जाता है, ऐसा जी सोचा भी नहीं जाता है कि लड़की भी चीट कर सकती है। बट यहाँ जी हमने कुछ उल्टा देखा। जी। तो क्या आपको लगता है ये जेंडर बायस इज राइट? It's not right, not at all. I don't advocate it. I don't think it's right. मेरे हिसाब से रिलेशनशिप है, दो इंसानों की बात है। इट्स नॉट अबाउट लड़का है लड़की। और चीट लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मतलब इसमें जेंडर का कोई वो नहीं है। बट आई थिंक अभी जैसे टाइम्स भी चेंज हो रहे हैं, ये हुआ करता था बट अभी चीजें बेटर हो रही हैं। और मेरे हिसाब से रिलेशनशिप कैन ओनली वर्क व्हेन देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट। और अगेन जब एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ा के रिलेशनशिप को सपोर्ट करे तभी कुछ हो सकता है। ये लड़का लड़की वाली बात आई डोंट थिंक इज सेंस वाली। बट आई थिंक हाँ, इन द सोसाइटी यस, इट्स स्टिल क्वाइट प्रेवलेंट कि मतलब ऐसा होता है, टीनेजर्स में तो होता है। व्हाट आई फील। मैं जब ट्रेलर देख रही थी ऋत्विक, आई सॉ मैंने कमेंट सेक्शन देखा एंड काफी लोगों ने कबीर सिंह के साथ इसको रिलेट किया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपका क्या टेक है इस पे? ठीक है, इट्स फेयर। मतलब उन्होंने कुछ ही पार्ट देखा है स्टोरी का, तो एंड कबीर सिंह वाज सच अ ह्यूज हिट, तो दैट वाज समवेयर बाउंड टू हैपन। बट काफी बहुत अलग है यार। मतलब दोनों डिफरेंट, एकदम डिफरेंट स्टोरीज हैं। यस, प्यार प्यार सेम है, मतलब लड़का लड़की है, प्यार है। बट ऐसी तो काफी स्टोरीज होती हैं प्यार की। बट उसकी जो जर्नी है दोनों कैरेक्टर्स की बहुत अलग है। कुणाल कबीर एक सर्जन था, थोड़ा एक्सेंट्रिक था, उसे एंगर इश्यूज थे। कुणाल जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल इंदौर का लड़का है, स्कूल जाता है, कॉलेज में है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है, उसे एक लड़की पसंद है। एंड उसके लाइफ में क्या क्या होता है, वो कैसे एक रोलर कोस्टर राइड बन जाती है उसकी लाइफ, वो एक्सप्लोर किया है। तो आई थिंक द ओनली सिमिलैरिटी इज दैट लव। एंड लोगों ने ट्रेलर देख के शायद वो अल्कोहल और वो देख के उन्हें थोड़ा लगा होगा कि विच इज फेयर। आई हैव नो इश्यूज, बट मेरे हिसाब से काफी काफी डिफरेंस है। आपने मेंशन किया कि वो लव है, बट अगर आप ट्रेलर ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं कुणाल को बहुत टाइम लग रहा है मूव ऑन होने। आई अंडरस्टैंड कि मूव ऑन होना इजी नहीं होता, बट कहीं ना कहीं वो बोलते ना लव के खिलाफ हो गया है। क्या आपको लगता है इट इज नॉट लव बट वो ऑब्सेशन या पागलपन की तरफ थोड़ा ज्यादा है?
बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब एक लव है बट देन दिस ऑब्सेशन आल्सो। मतलब वो चाहता है कि मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, बस तारा चाहिए, एंड शी इज माई होल लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट। वो अगर बोलेगी कि मुझे तू अपना काम वाम छोड़ के बस मेरे साथ रहे, पड़ा रहे घर पे, कुछ मत कर, वो खुशी खुशी कर लेगा। It's that kind of a love for him. So you can call it obsession, pagalpan, but for Kunal, it's the purest form of I just want her, nothing else. So, and that's what causes a lot of things to happen in his life, misadventures in his life. And fun fact, this is actually based on a true story. This is a true story. हाँ, it's not fiction. ये जो शो के जो राइटर है उनकी स्टोरी है, कुणाल मराठे। यस यस। तो क्या कुछ टिप्स मिली उनसे? एक्चुअली मैं उनसे काफी टाइम बाद मिला। हम काफी शूट स्टार्ट कर चुके थे, जब हम इंदौर में शूट कर रहे थे तब मैं उनसे मिला था। बट मतलब डायरेक्टर के थ्रू, डायरेक्टर उनकी काफी मीटिंग्स हुई थी, उनके थ्रू मैंने काफी स्टोरी सुनी थी कुणाल के बारे में, एंड मैं काफी फैसिनेट हो गया था कि ये काफी बहुत अलग बंदा है। बट या he's a fun guy, great guy. मजा आया उनसे मिलके, एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू स्टोरी। ऑल्सो आई वांटेड टू नो कि आपने राइटली मेंशन किया कि बहुत सारी कहानियां बनी है लव, हार्ट ब्रेक, पेन पे। हाल ही में एक और शो रिलीज हुआ है, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3, जो Right. एमएक्स प्लेयर पे था। तो डू यू थिंक कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है इंदौरी इश्क पे? बिकॉज इट्स लाइक वो कम बैक है, मतलब एक स्टोरी लव पे वापस कुछ दिनों बाद एक और स्टोरी मिल रही है। कुछ नर्वसनेस है कि शायद उतना ऑडियंस ना मिले? नर्वसनेस तो मुझे बहुत होती है, मैं कुछ भी करूं, भले एक ऐड भी हो, जो भी हो, मैं एंजाइटी हो जाती है, मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ कुछ भी रिलीज से पहले। पर आई थिंक जैसा ब्रोकन बट ब्यूटीफुल की बात कर रहे हो, आई थिंक ऑडियंस अलग है दोनों की। ये काफी एक अलग जोन है शो का। आई एम रियली सॉरी, मैंने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल देखा नहीं, जो थर्ड सीजन है, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि ट्रेलर वेलर जो भी देखा मैंने, स्निपेट्स देखे, तो मुझे लगता है काफी अलग दुनिया है, बहुत अलग है। एंड इससे जो ऑडियंस रिलेट कर पाएगी, जो ऑडियंस देखना चाहेगी, वो उससे काफी अलग है। एंड सो फार जो भी कमेंट्स और मेरे आसपास दोस्त हैं और जिन्होंने भी मुझे बताया कैसे लगा ट्रेलर, आई एम अ लिटिल रिलीव्ड कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है, एंड आई रियली बिलीव कि लोग जब शो देखेंगे तो उन्हें और पसंद आएगा। आपके लिए ये एक नया एडवेंचर था, बिकॉज आपने ऐसा कोई रोल पहले नहीं किया है। तो मेरे को जानना था कि सबसे चैलेंजिंग क्या था आपके लिए, कौन सा पोर्शन सबसे चैलेंजिंग था पूरे बिल्कुल, शो में? एक्चुअली ये पूरा शो ही मेरे लिए चैलेंज था, बिकॉज एंड आई थिंक वो एम भी ऐसा था कि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं एक कंफर्ट जोन में आ गया था, कि कुछ भी अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर होता तो मुझे लगता कि अरे नहीं, नहीं करना है। एंड दिस शो वाज एवरीथिंग दैट आई, इट वाज लाइक, मतलब सारी चीजें मेरे कंफर्ट जोन के बाहर लाके रख दी थी, जो मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं की थी, एंड आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैंने सुना लेट्स टेक दिस चैलेंज एंड डू माय होमवर्क, गिव माय बेस्ट, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो काफी सीन्स, बोल्ड सीन्स थे जिनके साथ मैं कभी आई वाज रियली नर्वस, एंड आई डोंट नो हाउ आई हैव डन, बट किए हैं, एंड it was important in the story, and that was something that I was doing for the first time. Action scenes है जो काफी अलग है, मुझे काफी कुछ सीखने भी मिला। दंगल में किया था थोड़ा बहुत, बट मेरा इतना नहीं था, so this was a big learning experience for me, action में भी, and emotions है, काफी कुछ है। I don't smoke in real life, I barely drink, occasionally drink, so वो भी मेरे लिए नया था। आई हैड टू लर्न हाउ टू होल्ड अ सिगरेट, हाउ टू स्मोक, और मैं मतलब स्मोक अंदर लेता था मुझे खांसी आ जाती थी, तो मतलब काफी काफी कुछ चीजें मतलब मुझे सीखने मिली। सो या आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड आई होप लोग पसंद करें। सो या यू राइटली मेंशन कि आप दंगल में थे, यू हैव डन अ कपल ऑफ, आपने फिल्म्स की है, ओके। तो मैं ये जानना चाहती थी, अभी यू हैव मूव टुवर्ड्स ओटीटी, राइट। okay, you're mostly doing OTT. क्या ये conscious decision था, और only the projects came to you and you just took it up? राइट, मतलब ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। Like I started out with movies, and eventually I'm just choosing scripts that I like, and characters that move me, and scripts that I really enjoy, पढ़ के मुझे मजा आता है। तो बी टू अब वो मूवीज हो या ओटीटी हो, जैसे जब मैंने लाखों में किया था तब ओटीटी नया नया ही था, नेटफ्लिक्स आई थिंक wasn't even here in India, और मे बी जस्ट आया था, and like all of these platforms weren't there, and that again I did because I really wanted to
do that script and do that character. So that's been the case, and मुझे ज़्यादा offers भी OTT से आते हैं, and I respect both mediums. I love both mediums equally. So yeah, ऐसा कोई conscious move नहीं था. I'm doing just whatever I like. बहुत बार काफी एक्टर्स ने ऐसा बोला है कि अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या टीवी पे ज्यादा ही फेमस हो तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एक तरीके से इंफीरियर की तरह ट्रीट करते हैं और उनको शायद उतने ऑफर्स नहीं मिलते क्योंकि ऑलरेडी वो नॉन फेस है और उनको एक फ्रेश फेस चाहिए होता है. क्या आपने कुछ ऐसा कभी फेस किया हो? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा कभी कुछ फेस नहीं किया. अभी भी जैसे मुझे आते हैं फिल्म के ऑफर्स, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आते. कुछ चीजें मुझे नहीं पसंद आती, कुछ चीजें पसंद आती है तो वर्कआउट नहीं करती. ऐसा होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब इन माय केस मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि ये वेब शोज कर रहा है तो इसे मूवीज नहीं ऑफर करेंगे, ये नहीं करेंगे, और वाइस वर्सा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. सो एनी टाइम के आपको क्या आपको लगा था कि आपने इतनी 3 बिग फिल्म्स की तो उसके बाद आपको मूवी के ऑफर्स आएंगे, एक बोलते हैं ना कि एक दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए? डू यू थिंक इट्स गिवन यू द ड्यू क्रेडिट? हाँ, बिल्कुल. इट्स गिवन मी मोर देन आई कुड एवर ड्रीम ऑफ एक्चुअली. फेरारी के बाद मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि मैं यंग भी था और पढ़ाई थी, दोस्त, मतलब वो टाइम वापस नहीं आता लाइफ में जो चाइल्डहुड होता है. सो आई थिंक वो 4-5 साल मैंने गैप लिया था, बहुत कम काम कर रहा था. एंड दंगल ने मेरे लिए, इनफैक्ट ओटीटी पे मुझे काम दंगल देख के भी मिला है. काफी बार लोगों ने दंगल देखी है एंड देन देव कॉल्ड मी फॉर वर्क. सो मतलब दोनों वेज में मुझे मेरे शोज देख के भी फिल्मों के लिए मीटिंग्स के लिए बुलाया, ऑडिशंस के लिए बुलाया. तो वो दोनों मतलब अब बस द एम शुड बी कि आप अच्छा काम करो. अच्छा काम आप कहीं भी करो, अच्छा काम आप एड में भी करोगे तो आप नोटिस होगे और आपको काम मिलेगा. जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, कीप गिविंग 100%, एंड बाकी सब लोगों के ऊपर है. सो आप बस अपनी तरफ से ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार उस दिन एक और टेक दे देना चाहिए था, यार आई शुड हैव बीन मोर फोकस्ड कर देना चाहिए था. You should give your 100% each and every day and leave the rest to the audience and the people that you're working with. आपने बॉलीवुड कर लिया, ओटीटी कर लिया, क्या टीवी की तरफ कभी आपका रुख मुड़ने वाला है? बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक बहुत लोगों को आपको टीवी पे देखने की इच्छा होगी. जी यार, मेरा ऐसा है ना कि टीवी मतलब आई वुड लव टू डू टीवी, बट इनफैक्ट काफी अपॉर्चुनिटीज आई भी है अच्छी, बट मैं मेरे लिए मतलब डूइंग पर्सनली वन कैरेक्टर फॉर अ ईयर और अ ईयर एंड अ हाफ कंटिन्यूसली, मेरे लिए मतलब मैं बोर हो जाऊंगा वही सेम कैरेक्टर कर करके. तो मैं आई वांट चेंज, आई वांट टू डू समथिंग एल्स. आई वांट टू कुछ चैलेंजिंग हो, कुछ नया हो. तो वो मेरे लिए पर्सनली वैसा है. तो with all due respect to the medium, I think it's the largest medium that our country has. reach सबसे ज्यादा टीवी की है, to be honest. So yeah, अगर कुछ अच्छा आता है, मूविंग आता है, अगर वो फाइनाइट टीवी सीरियल है या जो भी, I would love to do it. But currently मेरे उसमें नहीं है, रेडार में नहीं है टीवी. डेली सोप्स तो नहीं है, रियलिटी शोज? रियलिटी शोज भी नहीं, मतलब आई थिंक मतलब आई फील मेरी पर्सनालिटी ऐसे as ऋत्विक इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है. I like to hide behind characters and try to portray different people. So I don't think I might work out in reality shows. But yeah, as long as movies and OTT है, platforms है, I'm having fun. I wanted to know, हमने कुणाल की तो स्टोरी सुन ली, ऋत्विक ने कभी प्यार में उनको दर्द हुआ है और कैसे उन्होंने मूव ऑन किया है? अरे बहुत बार हुआ है. तो मैं तो हाँ, हुआ है, काफी बार हुआ है, एंड एवरी टाइम इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस मूव ऑन करने का. इसलिए मैं कह भी रहा हूँ कि जैसे ये शो में भी अल्कोहल पी रहा है तो वी नॉट एडवोकेटिंग इट कि यही तरीका है मूव ऑन करने का. इट्स जस्ट कुणाल्स वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स. जैसे मेरा तरीका अलग था. मैंने गिटार बजाना सीख लिया है, चैनल दैट एनर्जी. मुझे बहुत टाइम से गिटार बजाना सीखना था. एंड फनी स्टोरी, तो जो लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप किया तो वो किसी गिटार वाले के साथ चली गई. तो मुझे अंदर एक वो आ गया कि अब तो गिटार सीखना है, अब कैसे भी सीखना है. सो आई स्टार्टेड लर्निंग द गिटार, एंड फिर मैं उसमें उतना घुस गया कि उसके बारे में भूल गया. एंड गिटार म्यूजिक से मुझे प्यार हो गया. एंड सो आई ट्राई टू डाइवर्ट दैट एनर्जी इनटू समथिंग एल्स, समथिंग क्रिएटिव. इनफैक्ट ये वियर्ड भी साउंड करेगा, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ हार्ट दिल दुखता है या कुछ इमोशनल होता है,
तो मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, तो मैं फीलिंग्स पे काफी आई यूज माई फीलिंग्स टू इन माई परफॉर्मेंस। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी मैं कुछ बुरा भी होता है तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि हाँ हाँ अभी थोड़ा है, अभी इसको कोई शो में यूज कर सकते हैं, या कोई कैरेक्टर में यूज कर सकते हैं। तो all these things, so I just try to divert that energy into something that helps me. So yeah, that's how I deal with things. Thank you, Ritvik. Thank you for joining with me, and all Thank the you. very best. I hope Thank you so 10 much. June becomes a big day for you. Thank you. Thank you so much. So sweet of you. Bye bye. Take care. Bye bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे।